जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं पंजाब की एंटी डेंगू ऐप के हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है और उसके बाद सबमिट की जाती है, तो ये सबमिट होती है या नहीं होती, इस बात का पता लगाएंगे इस वीडियो में कि ये किस तरह हमें पता चलेगा कि ये एंटी डेंगू की एक्टिविटी जो हमने सबमिट की है ये किस कैटेगरी में सेव हुई है और कितनी एक्टिविटी जो है ना वो सेव हुई है। तो ये एक्टिविटी कितनी और किस कैटेगरी में सेव हुई है, इसको मालूम करने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल बोर्ड ने एक डैशबोर्ड की तश्कील दी थी और उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से आप किसी भी स्कूल का, अपने भी स्कूल या किसी और स्कूल का भी यूज़र नेम के साथ ये पता लगा सकते हैं कि उसने कितनी एक्टिविटी परफॉर्म की है और किस कैटेगरी में की है। और ये ज़्यादातर वीडियो जो है ना वो एजुकेशनल चेन के लिए है और ये स्पेशली मैं टीसीएफ के एरिया कोऑर्डिनेटर्स के लिए बना रहा हूँ कि वो अपने एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं वो एक साथ ही उनकी डे वाइज एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि कितनी प्रिंसिपल्स ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म की है और कितनी ने अभी तक नहीं की। तो इसका पता लगाने के लिए आप सबसे पहले गूगल को ओपन करें। गूगल क्रोम पे ओपन करने के पहले यहाँ पे लिखें डैशबोर्ड डॉट ट्रैकिंग डॉट पंजाब डॉट gov.pk। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लें। यहाँ पे आप जब इसको एंटर करेंगे तो एक डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा जिसके लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़र नेम और पासवर्ड इसका बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये ज़्यादातर किसी को नहीं पता, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका यूज़र नेम जो है web.school.education, यानी कि ये एजुकेशन के लिए बनाया गया है यूज़र नेम। और इसका पासवर्ड जो है, पासवर्ड भी बड़ा सा आसान सा है, इसका 12344321। उसके बाद लिखेंगे कि आई एम नॉट अ रोबोट। इसको साइन इन करने के बाद ये साइन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड जो है ना वो डेंगू एक्टिविटी ट्रैकिंग सिस्टम DTS का डैशबोर्ड हमारे सामने शो हो जाएगा। इसमें वैसे तो ये एंटी डेंगू के हवाले से ही बनाया गया है कि उसमें कितने पेशेंट्स लास्ट 24 आवर्स में और रिकवर्ड पेशेंट और टोटल डेथ होते हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो एक्टिविटी के हवाले से कि जो एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू हम एक्टिविटी परफॉर्म करके सबमिट करते हैं वो सबमिट हुई है या नहीं हुई, या इसकी हम रिपोर्ट्स लेना चाह रहे हैं कि कितने दिनों में कितनी एक्टिविटी सेव हुई है और किसी डे की स्पेशल जो है वो भी हम इसमें मालूम कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन है एक्टिविटीज़ का। एक्टिविटीज़ को भी जब आप टिक करेंगे तो एक लिस्ट हमारे सामने शो हो जाएगी। इसमें पेशेंट एक्टिविटी लिस्ट है, सिंपल एक्टिविटी लिस्ट है, बॉगर्स है, टाउन वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, डिपार्टमेंट वाइज है, यूज़र वाइज एक्टिविटी है, यूज़र वाइज डॉर्मेंसी रिपोर्ट है। ये सारी एक्टिविटी जो है ना वो चेक करने के लिए होती है, लेकिन हम जो मालूम करेंगे ना वो हम मालूम करेंगे यूज़र वाइज डॉर्मेंसी रिपोर्ट, क्योंकि हमने किसी चीज़ की डॉर्मेंसी मालूम करनी है कि किस यूज़र की डॉर्मेंसी आ रही है और कितने दिनों से आ रही है। ठीक है, हम यहाँ पे टिक करेंगे इसको। ये आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, पहली ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद दूसरी ऑप्शन है डिपार्टमेंट की और तीसरी है यूज़र नेम की। यूज़र है, उसके बाद डेट फॉर्म है, किस डेट से लेकर आप किस डेट तक जो है ना वो रिपोर्ट हासिल करना चाह रहे हो, उसका स्टेटस क्या होगा। जो हम मालूम करेंगे, हमने डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट नहीं करना और ना यूज़र को सिलेक्ट करना है, हमने जस्ट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है कि आपका जो स्कूल है वो किस डिपार्टमेंट के तहत आ रहे हैं। हमारे आ रहे हैं पीमा के, हम पी लिखेंगे। और ये पहला वर्ड ही जो है ना वो रिकॉग्नाइज करता है। ये जी पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी। हमारे 257 स्कूल जो है ना वो पीमा के अंडर आते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट आप डेली बेसिस पे इसको चेक करने के लिए ये टूल यूज़ करेंगे, तो हम उसी डेट सेलेक्ट करेंगे। आज 23 है, ये सिलेक्ट करेंगे और 23 ही डेट टू सेलेक्ट करेंगे। आगे ये जो स्टेटस है ना इसका मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है। एक्टिव में भी वो चीज़ें आ रही होती है और इनएक्टिव में भी आ रही है, यूज़र नेम के हवाले से यूनियन। बहरहाल हम इसको सिर्फ ऑल पे टिक करेंगे और फिल्टर पे टिक कर देंगे।
ये लोडिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे ये फिल्टराइज करेगा तो इसका रिज़ल्ट हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसमें सीरियल नेम है, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट है, यूज़र नेम है, पॉजिटिव, नेगेटिव और टोटल एक्टिविटीज़। हम सिर्फ टोटल एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि इसने टोटल एक्टिविटीज़ कितनी की है आज की तारीख में। हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसका कि ये अब डाउनलोड हो जाए। ये अपलोड हो गया, ये डाउनलोड हो गया हमारे सामने। ये सारी एक्टिविटी जो है ना वो आज की तारीख की हमारे सामने शो हो गई है। इसमें कुछ 2 हैं, कुछ 32 हैं, कुछ 5 5 5 2 4 2 4 2, कुछ 0 भी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे सामने यहाँ पे रिपोर्ट शो हो गया, हम इसको एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास एक्सेल में कन्वर्ट होकर डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोडिंग हो रही है। ये हमारे पास यूज़र वाइड डॉर्मेंसी जो है ना वो रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। तो हम इसको ओपन करने से पहले मैं 1-2 चीज़ें और बताता चलूँगा जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा कि एक्टिविटी में ही हमने अगर चेक करना है कि ये सिंपल एक्टिविटी को हम बताते हैं कि सिंपल एक्टिविटी क्या है। इसमें आप डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें सिर्फ आपको ये बताता है कि ये कौन कौन सी हाउसकीपिंग में कर रहे हैं या जनरल में कर रहे हैं। ये देखें, ये आज के टाइम के हैं। ये आज सुबह 12 बजे से मैं ले रहा हूँ और आज अभी तक का टाइम ले रहा हूँ। ये फिल्टर हो गया। ये देखें, ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि यूसी नेम है, टाउन कौन सा है, ठीक है, लैटिट्यूड और लैटिट्यूड। और ज़्यादातर हम जो चेक करते हैं अपने टीसीएफ स्कूल्स में तो वो हम ये चेक करेंगे कि ये हाउस कीपिंग में है या गार्बेज में। ये जनरल के ऑप्शंस है, हाउस कीपिंग के अलावा बाकी जितनी भी ऑप्शंस होंगी वो जनरल के ऑप्शंस में आएंगी। और ये डेट ऑन टाइम आ जाएगा, सॉरी सिर्फ डेट आएगी कि इस डेट की टाइम वो इसी टाइम का जो ले रहा है, 8:08 ठीक है। इस तरह और भी एक्टिविटीज़ हैं, बोगस एक्टिविटी है, टाउन वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, डिपार्टमेंट वाइज है, यूज़र वाइज एक्टिविटीज़ के आपने अगर सिर्फ एक ही यूज़र का आपने चेक करना है कि इस यूज़र ने एक्टिविटी परफॉर्म की है या नहीं की, तो आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे यूज़र वाइज एक्टिविटीज़ में। और कुछ भी आपने सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट आपने उस यूज़र का यूज़र नेम लिखना है यहाँ पे और आज की डेट लिखनी है, आज की डेट। और हम सुबह से लेकर, क्योंकि उसका आइडिया नहीं है कि कितने बजे उसने स्टार्ट की थी, और फिल्टर कर देंगे। ये आपने हमेशा ऑल ही रखना है। ये अपलोडिंग हो रही है, ब्राउजिंग हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं इसका। जी ये आ गई। ये इस यूज़र नेम ने आज कोई एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म नहीं की। किसी और का चेक करते हैं। हम कोई सा रैंडमली इमजी कोड उठाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और फिल्टर कर देते हैं। उनको चेक करते हैं कि किसी और ने भी की है या इसी ने नहीं की।
अच्छा ये आ गई, इसकी रिपोर्ट आ गई है कि ये यूज़र नेम ने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया अवेयरनेस में, डैमेज टॉप में की है, गार्बेज में की है, ग्रास कटिंग में की है, और एक वाटर ड्रेनेज में की है। टोटल 5 एक्टिविटीज़ इन्होंने आज के दिन की है। तो इस तरह आप एक यूज़र की भी जो है ना इंडिविजुअली रिपोर्ट्स वो आप निकाल सकते हैं। तो बहरहाल हमने ज़्यादातर जो डेली बेसिस पे लेनी होती है वो यूज़र वाइज डॉर्मेंसी रिपोर्ट्स ओवरऑल लेनी होती है। पीमा की हमने एक पूरे डिपार्टमेंट की ली है, और इसमें से हम अपने स्कूल्स की कैसे अलग करेंगे ये अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इस ओपन करने के इसको आपने यस कर दें, क्योंकि इसकी फॉर्मेट की जो एक्सटेंशन है ना वो चेंज है, और हमारे पास जो एक्सेल है वो थोड़ा सा चेंज है। ये आ जाएगा, इसको इनेबल एडिटिंग कर लेंगे। चाहिए मैंने पूरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो है ना वो निकाल ली, और आपने भी पूरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट निकाली। वो आपका अपना जो भी डिपार्टमेंट होगा, हमारा डिपार्टमेंट पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी पीमा है। तो इसमें देखेंगे इसके पास आलमोस्ट 4268 स्कूल हैं। एक जो 69 है ना ये सीरियल नंबर को भी काउंट कर रहा है, इसलिए एक को माइनस कर दें। 4268 स्कूल्स हैं। 68 स्कूल्स की टोटल एक्टिविटीज़ उन्होंने जो है ना वो हमारे सामने शो कर दी है। लेकिन हम अपने स्कूल्स की कैसे एक्टिविटी चेक करेंगे कि हमारे किस स्कूल ने आज के दिन एक्टिविटी परफॉर्म की है नहीं। तो उसके लिए हमें दो चीज़, एक ही चीज़ जो है ना वो दोनों में सेम चाहिए होगी। तो हमारे पास जो मैंने एक स्कूल की लिस्ट जो तैयार की है वो हमारे पास है। इसमें हमारे पास 257 स्कूल्स हैं। हम एमजी कोड एरिया ले लेते हैं यहाँ से, ले जी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। ये पेज स्पेशल मैंने कर ली है, वैल्यूज़ में रख लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। आपने इसी तरह ही अपनी एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है। और इसमें मैं आपको एक पूरे मंथ की अगर शीट आप तैयार करनी चाहें तो अब वो भी कर सकते हैं। और आपके लिए बेसिक ये है कि आप पूरे मंथ की एक बार ही शीट तैयार कर लें, और उसके बाद आप जो है ना इसमें कॉपी पेस्ट एक फार्मूला है वीलॉकअप का, वो वीलॉकअप लगाते जाएं और डेली बेसिस पे जो है ना वो एक्टिविटी इसमें सेव करते जाएं। तो मैं एग्जांपल के तौर पर एक लगाता हूँ कि 1 जुलाई अगर लगाता हूँ तो इसके राइट डाउन कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो वो प्लस का निशान बन जाता है। प्लस का निशान को हम टिक करेंगे तो ये आगे की तरफ राइट की तरफ मूव करते जाएंगे तो वो डेट भी चेंज होती जाएगी। ये 31 जुलाई आ गया, ये खुद ऑटोमेटेड हो गया। अगर ऑटोमेटेड ना हो तो कॉपी हो जाता है। तो आपने इसके ऊपर ये जो सेकंड पे थोड़ी सी ऑप्शन आ जाती है कॉर्नर पे, यहाँ पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे जो आप चाहते। तो मैंने फिल सीरीज़ की थी तो ये फिल सीरीज़ आ जाएगी। इसके आगे आ जाएगा टोटल कि पूरे महीने की इनके पास क्या आ जाएगी। इसकी थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ, इसको फ्रीज़ कर देता हूँ कि ये ऊपर वाली रो जो है और ये जो 3 कॉलम है जहाँ पे आपने टिक किया हुआ है उससे ऊपर वाली रोज़ और उससे लेफ़्ट वाले कॉलम से है ना वो फ्रीज़ हो जाते हैं, वो चेंज नहीं होते। और मुझे ये वाली डेट वाले पहली रो मुझे चाहिए और पहले 3 कॉलम जो है ना वो मुझे चाहिए। तो हम इसको फ्रीज़ कर देंगे यहाँ पे। तो अब ये देखें कि मैंने स्क्रॉल डाउन किया है लेकिन ऊपर वाली जो रो है वो मेरे पास स्टिल शो हो रही है। आज हमने 23 तारीख चेक की थी, तो हम 23 तारीख ये है आज की जो है ना वो हम एंटी डेंगू की एक्टिविटी जो है ना वो इसमें सेव करेंगे। और इसमें कैसे सेव करेंगे? अच्छा जी, हमने अपने स्कूल की लिस्ट तो तैयार कर ली है और एक पूरे महीने की भी तैयार कर ली कि हम डेली बेसिस पे एक्टिविटी जो है ना वो इसमें सेव कर देंगे कि स्कूल ने कितनी एक्टिविटीज़ किस डेट को की है। तो ये एक फार्मूले के थ्रू हम इधर एक्सेल शीट में लिखेंगे, क्योंकि ये मेरे पास इधर भी बहुत सारे स्कूल हैं, 257 स्कूल्स हैं और दूसरी लिस्ट में मेरे पास 4261 स्कूल हैं। तो इसमें मैंने तलाश करने के मेरे वाले 257 स्कूल्स हैं। वो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि
ये देखें यहाँ पे हर स्कूल का एमजी कोड होता है और इधर उन्होंने जो रिज़ल्ट दिया उसमें एमजी कोड के साथ यूज़र नेम है। तो इसमें एक्स्ट्रा है डैश पिमा डैश SED, तो हम एमजी कोड और डैश को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉलम लेते हैं, कंट्रोल प्लस करेंगे या इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम टिक करेंगे, इक्वल का निशान डालेंगे और इसके बाद लिखेंगे लेफ़्ट, आपकी लेफ़्ट की साइड की तरफ से। मैंने उसे कहा है फार्मूला लिखा है कि इक्वल टू, और मुझे ये कि लेफ़्ट साइड पे मुझे चाहिए टैब का बटन प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक कॉलम ले लेगा, ब्रैकेट ले लेगा, सॉरी स्टार्ट ब्रैकेट ले लेगा। हम उस सेल को टिक करेंगे जिसका हमने लेफ़्ट साइड से कुछ लेना है, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड से कुछ करैक्टर्स लेने हैं। तो उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि कितने नंबर्स आपको लेफ़्ट साइड से चाहिए इस कॉलम से, D2 से। ये जो D2 है ये D2 है, D2 के लेफ़्ट साइड से आपको कितने करैक्टर्स चाहिए। और एमजी कोड हमेशा 8 डिजिट्स पे होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हमें लेफ़्ट साइड से 8 डिजिट चाहिए और क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए ये हमारे पास आ गया है सिर्फ एमजी कोड, ये EMIS कोड होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, ये गवर्नमेंट के हर स्कूल का एक डिफरेंट कोड होता है जो गवर्नमेंट ने इनको कोड अलॉट किए हुए हैं। तो डैश पिमा डैश SED जो है ना वो इससे ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे सबके पास सब पे फार्मूला अप्लाई करना है। एक्सेल की यही खूबी है कि हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो सेम फार्मूला जो है उसके साथ ही मूव हो जाता है। अगर हम यहाँ से कॉपी करके, ये देखें ये D2 है ना, अगर हम यहाँ पे भी टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ना D6 पे चला जाएगा, इतने गैप के साथ वो चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा भी है, सबको मेरे ख्याल में पता होगा जो वीडियो देख रहे होंगे। तो हम यहाँ पे इस पर एक कॉर्नर पे हम डबल टिक करेंगे तो जितने इसके लेफ़्ट साइड पे फिगर्स होंगे, कितने उसके बॉक्सेस होंगे, सेल होंगे, वो उतना ही वो नीचे उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। आप देखेंगे यहाँ से नीचे ये यहाँ तक 4 to 6 8 तक उसने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। और दूसरा तरीका, अगर किसी के एक्सेल में ऐसा नहीं होता तो आप जस्ट यहाँ पे एक सिंपल क्लिक करें जिस उस सेल के ऊपर और स्क्रॉल डाउन करें, जहाँ तक आपने इस फार्मूले को कॉपी पेस्ट करना और इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे जाके आपने शिफ्ट प्रेस करना है और उस सेल तक आपने सिलेक्शन करनी है। ये सिलेक्ट हो गए हैं सारे, और सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट सेल जो है ना वो हम चाह रहे हैं कि सारा नीचे जो है ना वो फार्मूला कॉपी हो जाए। हम जस्ट यहाँ पे जाके कंट्रोल D प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल D, सेम वो डबल क्लिक वाला ऐसे ही हो जाएगा। आपने इस सिलेक्शन को ख़त्म नहीं करना, ठीक है ना। इसके पीछे देखें ये एक फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला है। फार्मूला थोड़ा चेंज होगा लेकिन हमें यहाँ पे नंबर्स चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका शॉर्ट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन। ये हमारे पास 4 to 6 8 ये सेल्स हमारे पास सेलेक्ट हो गए। हम इसको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर किसी और पे कोई टिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर कंट्रोल Alt V, ठीक है, कंट्रोल Alt V हम प्रेस करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। एक पेज स्पेशल आ जाती है, पेज स्पेशल में हम वैल्यूज़ पे टिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि ये फार्मूला ख़त्म हो गया और इसके बाद सिर्फ जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही उसकी बैकग्राउंड पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये इसी सिलेक्शन का रहने के लिए हम सिलेक्शन रखेंगे, इसको कन्वर्ट टू नंबर्स कर देंगे। ये नंबर्स हो गए। अब ये ऐसे ही है जैसे ये 5 लिखा है या हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये जस्ट इसी तरह हो गया, ठीक है। अब ये देखें कि ये हमने एमजी कोड अलग कर दिया है। एमजी कोड यहाँ पे भी है और दूसरी शीट में भी हमारे पास यहाँ पे भी है। अब हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो इस एमजी कोड को इस शीट में से तलाश करेगा और उसके सामने जो टोटल एक्टिविटी होगी वो इधर ले आएगा वो ऑटोमेटिकली। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं VLOOKUP का, जहाँ पे हम इक्वल टू का निशान डालेंगे, VLOOKUP ओपन ब्रैकेट, वो कहता है लुकअप वैल्यू। आप किस वैल्यू को जो है ना वो आप तलाश करना चाहते हैं। मैं इसको बताता हूँ कि मुझे ये वाली वैल्यू तलाश करनी है,
फिर हम कॉमा डालेंगे। फिर कहता है कि आप वो मुझे टेबल बताएं, वो एरिया बताएं जहाँ से आप तलाश करना चाह रहे हैं, वो उसको टेबल एरिया कहते हैं। हम उस दूसरी शीट में जाएंगे और उसको बताएंगे कि ये हमारा टेबल है। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो के हम प्रेस करेंगे और शिफ्ट राइट एरो पे करेंगे। पहले हमने शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो यूज़ किया था, वो ये सारी सिलेक्ट हो गई। या जिसी तरह भी आप माउस के साथ करना चाह रहे हैं, जैसे मर्जी कर लें आप। ये देखें उसने सेलेक्ट किया है 4268 रोज़ हैं मल्टीप्लाई 4 कॉलम, 4 कॉलम उसने इस तरह का 4 कॉलम और 4268 रो उसने सेलेक्ट की है। अब हमने उसे बता दिया कि ये एरिया है, इसमें से आपने वो तलाश करना था A2 वाला सेल। अब इसके बाद फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद ये देखें कि कॉलम इंडेक्स नंबर के आप, अगर मैंने सर्च तलाश कर लिया है जो मैंने उसे कहा था, जो एक्सेल मुझे कहता है कि जो आपने मुझे कहा था कि ये नंबर्स जो है ना वो इस टेबल में से तलाश करो। अगर मैंने तलाश कर लिया तो उसका रिज़ल्ट आपको कौन से कॉलम में से चाहिए, कॉलम 1 से चाहिए, कॉलम 2 से चाहिए, कॉलम 3 से चाहिए, कॉलम 4 से चाहिए, और हमें कॉलम 4 से चाहिए। क्या लिखते हैं, कॉलम 4 लिखते हैं और उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं। कहते हैं कि ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, फॉल्स या एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, और इस पर मैं टिक करता हूँ और उसके बाद एंटर कर देता हूँ। ठीक है ना। इसके फार्मूले में ये देखें, ये A2, ये देखें ये A2 है, ये सेल है। इस फार्मूले की बैकग्राउंड पे देखें कि ये हमने कहा कि वी लुकअप एक फार्मूला है। हमने कहा कि A2 को तलाश करना है किसमें, यूज़र वाइज डॉर्मेंसी रिपोर्ट एक अलग एक्सेल की शीट है, और उसमें से उसने कहा कि E2 से लेकर H4269 इस पूरे टेबल अरे में से मुझे चौथे कॉलम की जो है ना वो वैल्यूज़ चाहिए। तो वैल्यूज़ उसने हमें ढूंढ के दे दिया। अब हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यू है किधर है, और इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। हम इसको कॉपी करेंगे और उसी शीट में जाएंगे। ये शीट है, इसमें से उसने 5 निकाला ना, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, 4000 इतने में से। हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसको, फाइंड नेक्स्ट। ये उसने बता दिया, ये इसका यूज़र नेम है और इसके पास उसने कहा कि 5 एक्टिविटीज़ इसने आज के दिन की सेव की है। हम दूसरी शीट में देखते हैं तो वो एक्चुअल में वाकई ही 5 एक्टिविटीज़ उसने बिल्कुल फार्मूला बिल्कुल ठीक लगा। इसी तरह हम इधर भी यही करेंगे कि इसी फार्मूले को हम अपने तमाम स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस फार्मूले को हम या तो इसके राइट डाउन कॉर्नर पे हम डबल टिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो नीचे कॉपी पेस्ट होता जाएगा, और खुद ही जो है ना वो ऑटोमेटिकली सबको अपडेट करता जाएगा। ये मेरी 257 स्कूल्स की जो है ना उसने एक रिपोर्ट तैयार कर दी है कि आज के दिन की किस स्कूल ने कितनी एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म किया। इसी तरह हम तमाम एरियाज़ जो है ना वो अपनी एक्टिविटी को इसी तरह चेक करेंगे अपने स्कूल की, और इसकी पूरे मंथ की एक लिस्ट बनाते जाएंगे। अब ये देखें कि मुझे वो डोरमेंसी चेक करनी है कि जिनकी ज़ीरो है। जो ज़ीरो है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी उसने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो वो डोरमेंट स्कूल में आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा तलाश करने में इशू आ रहा है कि इसमें ज़ीरो वाली वैल्यूज़ कहाँ तलाश करूँ। तो एक सिंपल सा फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ, उसको कहते हैं डुप्लीकेट। हमने पहले इस सारी 257 स्कूल की जो वैल्यूज़ है हमने इसको सिलेक्ट करना है और होम में आना है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आपने हाईलाइटेड सेल रूल्स में कर देना है कि उसने कहना कि लेस देन एनी कोई टेक्स्ट, कोई भी चीज़ जो है ना वो लेस देन है। ठीक है ना, लेस देन आपने कह देना कि मुझे लेस देन एक जो वैल्यू है उसको आप मुझे हाईलाइट करके दे दो। अब हाईलाइटेड के भी डिफरेंट कलर्स वगैरह है, येलो है, जो भी आपने मोस्टली रेड ही रख के ना इसको कहना कि लेस देन जितनी भी वैल्यू है वो मुझे हाईलाइट कर दी। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ इस इम्प्लीमेंट में। ये देखें कि मुझे ज़ीरो जो भी है, जितने भी ज़ीरोज़ वो उसको हाईलाइट कर देगा। अब ये कितने ज़ीरो हैं ये भी मुझे काउंट करने होते हैं कि कितने स्कूल्स हैं जिन्होंने आज बिल्कुल भी एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म नहीं की। तो हम उसके लिए भी एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उसके लिए इक्वल काउंट इफ़, उसे कहते हैं काउंट इफ़, कि अगर इसको काउंट करो, अगर फार्मूला भी करने का उसने कहा कि रेंज, मुझे रेंज बताओ कि किस में से काउंट करना है। मैं उसे बता देता हूँ
एक माउस के थ्रू ही बता देता हूँ, कीबोर्ड के थ्रू भी बता सकता हूँ उसको। मैंने उसे ये रेंज दे दी है, रेंज मैंने दे दी है, मैंने सेलेक्ट करके ठीक हो गया। आगे कहते हैं कि क्या चीज़ आपको काउंट करनी है इसमें, ठीक है ना। ये मुझे एरिया तो रेंज तो बता दी आपने कि इसमें से आपने काउंट करना है, लेकिन आपने ये भी साथ में कहा कि अगर, ठीक है। तो मुझे बताएं कि ये अगर क्या है, क्या चीज़ आपने काउंट करनी है। तो मैं यहाँ पे आके उसको बताता हूँ कि भाई मुझे काउंट करना है 0। मैं डबल डॉट कॉमा करता हूँ और 0 लिखता हूँ, फिर डबल कॉमा कर, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। क्या किया मैंने, ये देखें, ये एक फार्मूला मैंने रेंज दिया और उसको बताया कि मुझे 0 काउंट करके दे दो। तो उसने कहा कि 29 है, 29 है वो स्कूल जिन्होंने आज के दिन की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की और इनकी जो एक्टिविटी आ रही है वो 0 आ रही है। इसी तरह ही आपने डेली बेसिस पे जो है ना वो एक्टिविटी को चेक करना है और इसी तरह डेली बेसिस पे उनकी रिपोर्ट बनानी है। इसको फर्दर आप अच्छे तरीके से भी कर सकती हैं। इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी कर दें। अगर आपने इसको ठीक, ये आप बॉक्सेस बॉर्डर लगा लें, ऑल बॉर्डर्स हो गया, यहाँ पे भी टोटल लिख लें, ठीक है, और इसका आप टोटल ही कर लें। जी इस पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लें। सॉरी मैंने करना था 1, ठीक है, और एंड पे आप लगा लें सम का फार्मूला। तो एक स्कूल ने पूरे महीने में अब तक कितनी एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म की है, और एक स्कूल में हम यहाँ से और इसको एंटर प्रेस कर देते हैं, ये 5 की है। इसी फार्मूले को हम कंट्रोल डी कर देंगे, नीचे तक ले आएंगे। कंट्रोल डी, वो सबकी आ गई, और इसी फार्मूले को हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। इन सब में से जो है ना वो काउंट करके बता देगा। ये हो गया, ले लीजिए, इसकी ना थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग भी हो गई है। ठीक हो गया। इसके नीचे ये फार्मूला है, तो जब भी आपने इसको एक दफ़ा कर लेना तो इस फार्मूले को आपने ख़त्म कर देना, इसको वैल्यूज़ में शिफ्ट कर देना। वैल्यूज़ क्या चीज़ होती है कि वो जब आप ओपन करते हैं ना दोबारा, तो वो आपसे कोई एरर नहीं मांगता, कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट आपने जैसे टाइप किया होता है वैसे ही आ जाता है। आपने कंट्रोल सी करना है क्योंकि ये दूसरी किसी और शीट के साथ लिंक है। आपने कंट्रोल आल्ट वी प्रेस करना, तो आपके पास पेज स्पेशल की ऑप्शन आ जाएगी, उसमें आपने वैल्यूज़ पे टिक करना है और ओके कर देना है। ओके, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कि पीछे से फार्मूला ख़त्म हो जाता है, बैकग्राउंड पे जो वर्किंग कर रहा होता है, जो उसकी सामने शो हो रहा था वही उस पर बैकग्राउंड पे होता है। इसको आपने कर देना सेव, ठीक है, आप सेव में। और इसी तरह आपने पूरी शीट को रेडी रखना है, तैयार करके रखना है हर वक्त। और डेली बेसिस पे 2 टाइम पे, सुबह एक 10 बजे और एक 2 बजे जो है ना वो आपने रिपोर्ट चेक करनी है इस DTS से, यहाँ के सिस्टम से। और अपने स्कूल पे जितने भी डोरमेंसी आएंगे उन प्रिंसिपल्स को आपने ज़रा सख्ती से कहना है कि आप इन एक्टिविटी को परफॉर्म करें। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।